बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के हसीन से इम्तजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, फैसल हिल्स ऑफ कोर्स आरडीए अप्रूव्ड है और इसकी जो एक्चुअल लोकेशन है, अगर हम इसको देखें तो ये टेक्सला की टेरिटरी है। इस बात के अंदर कोई डिनायल मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बड़े लोग ऐसे हैं जो सवाल करते हैं कि यार फैसल हिल्स के अंदर बंदा 50 लाख 60 लाख का प्लॉट क्यों ले, क्योंकि ना तो ये पिंडी है ना इस्लामाबाद है, ये तो इसेंशियली टेक्सला है। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि इस वीडियो के एंड पे आपको सुनाऊंगा भी इसी तरह के एक आर्गुमेंट के अगेंस्ट। तो जनाब, ना पिंडी ना इस्लामाबाद, टेक्सला है, तो फिर एडा महंगा प्लॉट लेने का की फायदा है। तो यही बात आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाम डू इट राइट नाउ। व्हाट्सअप यूट्यूब, सोहेल जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। इनफ विद द सेल्फ प्रमोशन, नाउ बैक टू द टॉपिक कि फैसल हिल्स ना तो पिंडी है ना इस्लामाबाद है, टेक्सला है, तो फिर इसके अंदर इतना महंगा प्लॉट काहे को लिया जाए। खैर, ऑन द सरफेस तो एक बड़ा अच्छा सवाल लगता है, लेकिन जब हम थोड़ा सा इसको बाल की खाल उतारते हैं तो फिर समझ आती है कि व्हाई इट मेक्स सेंस कि आप फैसल हिल्स में आज भी प्लॉट ले लें तो वो अंडर प्राइस्ड है और अभी भी आपको वो सस्ते मिल रहे हैं प्लॉट। यकीन करें, अभी भी फैसल हिल्स की जो प्राइस है ये पीक नहीं की है और अभी भी इसके अंदर बहुत सारा मार्जिन मौजूद है। मैं बारहा कह चुका हूं कि क्यों मार्जिन मौजूद है। मैं इसको जी ब्लॉक के साथ कंपेयर करता हूं जहां पे 65 लाख का प्लॉट है और फैसल हिल्स के अंदर अभी उतने का प्लॉट नहीं है। अभी फैसल हिल्स में आपको एसेंशियली अगर आप लोकेशन पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें तो आपको पोजेशन वाला प्लॉट, कटिंग वाला प्लॉट जो है वो 50 लाख के अंदर भी मिल जाता है। तो जनाब, इस बात को साइड पे रखते हुए कुछ और फैक्टर्स देखते हैं जिनकी वजह से पिंडी इस्लामाबाद दोनों ना होने की वजह से फैसल हिल्स के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है दैट मेक्स सेंस। तो सबसे पहला पॉइंट तो है जनाब टारगेट एरिया। देखें, हर सोसाइटी का एक अपना टारगेट एरिया होता है और उस एरिया से वहां से क्लाइंट पढ़ते हैं, जेन्युइन क्लाइंट्स जो कि वहां पर आकर आबाद होते हैं। तो फैसल हिल्स का जो टारगेट एरिया है तो उसमें से एक बड़ा क्लियर कट टारगेट एरिया जो है वो है टेक्सला। टेक्सला का आसपास होना, वाकेंड का आसपास होना ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि एसेंशियली उसी इलाके के लोग होते हैं जो कहते हैं यार इथे रह रहे हैं शहर के अंदर और इस शहर के अंदर जगह भी बहुत महंगी है, सहूलियात भी मौजूद नहीं है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा पास जाएं और सोसाइटी में रहना शुरू कर दें और वहाँ पर हमें सारी सहूलियात भी होंगी, पार्क्स भी होंगे, स्कूल्स भी अच्छे होंगे और इसके अलावा वहाँ का लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा। तो क्यों ना हम वहाँ पर रहना शुरू कर दें। और इसेंशियली सोसाइटीज़ में जगह भी सस्ती होती है। शुरू की बात कर रहा हूँ, जब सोसाइटीज़ शुरू होती हैं तो तब तो जगह बहुत सस्ती होती है, तो वहाँ से आसपास के लोग जो हैं, नीबरिंग एरियाज़ के लोग जो हैं वो वहाँ पर मूव करना शुरू कर देते हैं। मेरी वीडियोस में आपने देखा कि बार बार मैं पिंडी इस्लामाबाद से दूर होने की सोसाइटीज़ की बात करता हूं, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता हूं कि अगर तो दूर है लेकिन फिर आसपास कोई और दूसरा शहर ज़रूर होना चाहिए। जिस तरह से चक्री पर अगर सोसाइटीज़ हैं तो प्रॉब्लम यह है कि चक्री इन इटसेल्फ को बड़ा शहर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर आबादी के जाने में टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर आबादी कभी जाएगी नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। ऑन द अदर हैंड, जब हम टेक्सला की बात करते हैं तो टेक्सला एक बड़ा शहर है और वहाँ से लोग जो हैं वो मूव इन कर रहे हैं फैसल हिल्स की तरफ और वो देख रहे हैं कि जनाब उन्हें शहर के अंदर जगह बहुत महंगी मिलती है, फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, तो वो फैसल हिल्स की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से रवात वाली साइड पर उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको बहरिया डीएचए बड़ा सूट करता है। बहरिया डीएचए ऑफ कोर्स खुद के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उसको हम किसी और के साथ किस तरह से कंपेयर करें, अगरचे कि आजकल माशाल्लाह फैसल हिल्स के साथ उसका कंपैरिजन बनता है, लेकिन जो रवात साइड के लोग हैं अगर हम उनको कहें कि आपने फैसल हिल्स की तरफ जाना है तो उनको दूर पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो टेक्सला वाले लोग हैं उन्होंने अगर जाना है रिहाइश के लिए
तो वो उनको बैरिया DHA दूर पड़ता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फिर रवात वाले क्या, कश्मीर वाले भी आपको फैसल हिल्स में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, और टेक्सला वाले क्या, मैं कहूँगा कि पेशावर वाले, अटक वाले भी आपको बैरिया DHA के अंदर इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो हर सोसाइटी का रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं, जो कि इवेंचुअल पीक रेट बनाता है, वो रिहाइश ही होती है। तो रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसमें ऑफ कोर्स टारगेट एरियाज होते हैं, जो कि उस नेबरिंग एरियाज के लोग वहां पर आना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो कि पिंडी इस्लामाबाद ना होने के बावजूद भी फैसल हिल्स के हक में जाता है, वो जनाब रिटर्न्स हैं। देखें, सोसाइटी जब आपको पैसा बना के दे रही होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट जब फ्रूटफुल हो रही होती है, उनके रिटर्न बड़े ज़बरदस्त होते हैं, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि वो सोसाइटी टेक्सला के आसपास है, पिंडी दे कोल, इस्लामाबाद दे कोल, चक्रीय या वो खुशाब में है। बिकॉज जब रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो भी सोसाइटी, जो भी प्रोजेक्ट इन्वेस्टर को पैसा बना के देगा, इन्वेस्टर्स के लिए इट ऑलवेज मेक सेंस टू इन्वेस्ट देयर। बिल्कुल वैसे ही है जब फैसल हिल्स माइनस में था। मुझे याद है कि फैसल हिल्स की जो फाइल है 490 वाली, वो लाख से 1.5 लाख रुपए माइनस में भी रही है। तो उस दौरान कोई बंदा भी फैसल हिल्स की तरफ मुतवज्जो नहीं होता था, और अब जब फैसल हिल्स पर माशाल्लाह 435 वाली फाइल पर भी प्रॉफिट लगा हुआ, तो अब हर बंदा उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि अब हर बंदे को रिटर्न्स दिख रहे हैं कि यार आज अगर इसमें मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे इंशाल्लाह अच्छे पैसे मिलेंगे। जिस तरह दिसंबर जनवरी की बात करें तो बड़ा नेग्लिजिबल रेट था 435 वाली फाइल का, लेकिन इस टाइम माशाल्लाह उसका बड़ा दबंग रेट बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों को रिटर्न दिख रहे हैं। तो इस वजह से ये कहना कि यार पिंडी ये इस्लामाबाद है ना, पिंडी है ना इस्लामाबाद है, तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, तो टेक्सला है। तो अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं तो इट डजंट मैटर कि वो मार्स पे है या वीनस पे है या वो मून पे है, रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, यू शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट। तीसरा पॉइंट जो कि फैसल हिल्स के हक में जाता है, वो है जनाब फैसल हिल्स की नीबरिंग सोसाइटीज। फैसल हिल्स किसी ऐसी जगह पर टेक्सला में मौजूद नहीं है जहां आसपास बिल्कुल आबादी ही ना हो और बिल्कुल ही उजाड़ है और कोई सीन नहीं है। फैसल हिल्स का जो मोहल्ले वकू है वो इतना शानदार है, जिसकी वजह से इट ऑलवेज मेक सेंस कि आप फैसल हिल्स को इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर लें और आप इसको रिहाइश के लिए भी प्रेफर करें। सबसे पहले B17 एक ऐसी सोसाइटी है इस्लामाबाद में जिसमें लोग CDA के बाद अगर कहीं पर ट्रस्ट करते हैं तो वो B17 मल्टी की सोसाइटी है। लोग उतना ही ट्रस्ट करते हैं इस पर जितना वो CDA में करते हैं। मैंने बड़े लोगों को देखा है कि वो कहते हैं यार B17 मल्टी सेफ है, सिक्योर है, इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरी प्राइवेट सोसाइटीज़ की तरफ नहीं जाते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर पिंडी इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ में जो बड़े ब्रांड्स के बाद जो B17 मल्टी का जो एक बड़ा ब्रांड है, उतना ब्रांड किसी का ही नहीं है। तो मल्टी के बिल्कुल नीबरिंग है ये जो फैसल हिल्स है, तो बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए मल्टी में आप जाएं, A ब्लॉक आबाद है, B ब्लॉक आबाद है, F ब्लॉक में भी इवन लोग घर बना के रह रहे हैं। तो आसपास आबादी मौजूद है, माशाल्लाह एक डेंसली पॉपुलेटेड सोसाइटी है जो B17 है। इसके साथ साथ आप बात करें तो B17 के साथ FMC भी अब आबाद होना शुरू हो गई है। FMC के अंदर एक बहुत बड़ा मॉल बन रहा है जनाब मीसम मॉल के नाम से, तनवीर एसोसिएट्स वालों का, किसी दिन उस पर भी बात करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसमें कमर्शियल भी एक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो FMC भी अब आबाद होना शुरू हो गया। तो कोई स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है कि यार फैसल हिल्स है तो टेक्सला में, लेकिन इसके आसपास कुछ नहीं है। आप देखें कि फ्रंट एरिया से फैसल हिल्स को FMC के साथ मिलाया जा रहा है। बैक एरिया से, रियर एंड से अगर हम बात करें तो फैसल हिल्स का C ब्लॉक जो है उसको कनेक्ट कर दिया गया है मल्टी के G ब्लॉक के साथ। तो ये एक शहर है अपने अंदर। जब हम FMC को देखते हैं, हम B17 को देखते हैं और उसके साथ फिर फैसल हिल्स को देखते हैं, और इवन फैसल हिल्स के बैक साइड पे देखें तो न्यू सिटी वहाँ पर भी मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही किसी कोई नैनवा किस्म का इलाका है जहाँ पर ये फैसल हिल्स मौजूद है कि यार ये तो पिंडी भी नहीं है, इस्लामाबाद भी नहीं है, ये तो टेक्सला है, तो यहाँ नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि चौथा फैक्टर है वो है मार्गला एवेन्यू का। ये जो प्राइस में सडन जंप आया है, इसमें मार्गला एवेन्यू का बहुत बड़ा रोल है। ये D12 के पास से आप निकलें, आप हार्डली 10 से 15 मिनट में आप D12 से
बिल्कुल मल्टी और फैसल हिल्स के सामने पहुंच सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये फैसल हिल्स की मकबूलियत के अंदर एक बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। तो कुछ देर पहले की बात है जब फैसल हिल्स में एग्जेक्टिव ब्लॉक में आपको ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट अगर आप सोसाइटी से लें तो डिस्काउंट पर तकरीबन 16 लाख रुपए में तब मिल रहा था। तो तब एक भाई को हमने बताया जो कि डॉक्टर साहब भी हैं, हमने कहा जी कि आपको हम यहाँ पर प्लॉट ले देते हैं, आप इंशाल्लाह कभी याद करेंगे, ये बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, इसकी तरफ आप चले जाएं। तो उन्होंने तब कहा कि यार ये तो ना पिंडी है ना इस्लामाबाद है, मैं यहाँ पर अगर घर बनाता हूँ फ़र्ज़ करें, हालांकि इन्वेस्टमेंट उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए करनी थी, घर बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर मैं अगर घर बनाता हूँ तो एड्रेस पर तो यहाँ टेक्सला लिखा जाएगा, ये पिंडी भी नहीं होगा, इस्लामाबाद भी नहीं होगा, तो ये तो इस्लामाबाद नहीं है। तो हमने कहा जी ठीक है, आपकी मर्जी है, इस्लामाबाद तो नहीं है। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना, वी कैन नॉट म्यूटिलेट द फैक्ट्स कि फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं, टेक्सला है जी। तो डॉक्टर साहब ने फिर खैर प्लॉट नहीं लिए, 4 एक प्लॉट बुक करने का उनका इरादा था। उन्होंने एक और जगह पर खैर इन्वेस्टमेंट कर ली, वो चक्री रोड के ऊपर। वो मुझे खैर समझ नहीं आई कि वाई इट मेड सेंस, क्योंकि वो भी इस्लामाबाद नहीं है। खैर ओवरऑल उसके बाद जब फैसल हिल्स में एग्जेक्टिव का प्लॉट जब पहुंचा जनाब 36-37 लाख रुपए तक, तो तब उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि यार वो प्लॉट मिलते हैं। अब मैं कहा जी मिलते तो हैं, लेकिन अब वो 36-37 में अब आपको मिलेंगे और अभी भी एड्रेस के बाहर ना टेक्सला ही लिखा जाएगा। तो खैर हमने काफ़ी ऐसे भी इस बात पर कि हले भी टेक्सला ही लिखा जाना है। और सिचुएशन ये है कि अगर तो हम डिफरेंट फैक्टर्स को देखें, टारगेट एरिया को देखें, उसके साथ साथ आसपास आबादी देखें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिटर्न्स। तो अगर रिटर्न्स अच्छे हैं तो इट मेक सेंस कि आप फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्ट करें। ये ना देखें कि यार ये पिंडी भी नहीं है, इस्लामाबाद भी नहीं है, तो टेक्सला है। तो भाई टेक्सला में आप देखें कि अगर टेक्सला में आज के दिन 50 से 65 लाख रुपए का प्लॉट बिक रहा है, कैटेगरी के जो अच्छे प्लॉट हैं 65 तक भी बिक रहे हैं, और डबल रोड कॉर्नर के जो प्लॉट हैं सब कुछ अच्छे प्लॉट जो हैं वो इतने में बिक रहे हैं। तो इट डजंट मैटर कि आपको रिटर्न्स वो टेक्सला से आ रहे हैं या वो आपको लाहौर से आ रहे हैं या वो कोहाट से आ रहे हैं। व्हाट मैटर्स इज के रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। और अगर आपने रहने के लिए लेनी है जगह तो उस केस में मैटर ये करता है कि आप एक गुंजान आबाद अब इलाके के अंदर एक अच्छी सोसाइटी में, जहाँ पर इंशाल्लाह आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ पर आपका घर होगा। तो इट ऑल मेक सेंस। ये थी हमारी आज की वीडियो। कोई बात पसंद आई है तो वो भी बताया करें कमेंट सेक्शन में, नापसंद वाली आप लाजमी बताते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ किस बात के साथ एग्री करते हैं, किसके साथ डिसएग्री करते हैं, लाजमी बताना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना है और शेयर भी करना है आपने ज़रूर। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।